हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केएस कंप्यूटर। आज हम सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेमेंटिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका साफ साफ मीनिंग समझ में आए। सेमेंटिक एलिमेंट का ब्राउजर और डेवलपर दोनों के लिए एक मतलब होता है। वे एलिमेंट जिनके नाम से ही उनके काम के बारे में पता चलता है वे सेमेंटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक करे तो आपको सेमेंटिक एलिमेंट्स को यूज करना चाहिए। नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं डिव और स्पेन। डिव और स्पेन टैग ब्राउजर को ये नहीं बताते हैं कि इनके अंदर कैसा कंटेंट है। जैसे कि किसी डिव के अंदर कोई नेविगेशन बार भी हो सकता है या कोई इमेज हो सकती है, या फिर कभी कभी हम डिव को पेज के कंटेनर की तरह यूज कर लेते हैं। सर्च इंजन समझ नहीं पाता कि इसके अंदर कैसा कंटेंट है। सेमेंटिक एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं फॉर्म, टेबल और आर्टिकल। इनके नाम से ही इनके काम के बारे में पता चलता है। जैसे फॉर्म एलिमेंट का यूज हम यूजर से कोई इनपुट करवाने के लिए करते हैं। टेबल एलिमेंट का यूज हम किसी भी डेटा को टेबलर फॉर्म में दिखाने के लिए करते हैं। यानी जब हम किसी डेटा को कॉलम और रो में दिखाना चाहते हैं तब हम टेबल टैग को यूज करते हैं। आर्टिकल का यूज हम कोई पोस्ट या न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखने के लिए करते हैं। तो इन एलिमेंट्स के नाम से ही इनके काम के बारे में पता चलता है। नीचे यहाँ पे सेमेंटिक एलिमेंट्स की लिस्ट दी गई है। इन सभी एलिमेंट्स के बारे में हम अपने HTML5 की सीरीज में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं केवल कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। पहला है सेक्शन एलिमेंट। सेक्शन एलिमेंट किसी डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन डिफाइन करने का काम करता है। सेक्शन एलिमेंट के अंदर एक ही टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट होता है। नॉर्मली किसी भी वेब पेज को सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जैसे अबाउट अ सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन, कॉपीराइट सेक्शन इट्सेट्रा। के बाद है आर्टिकल एलिमेंट। आर्टिकल एलिमेंट या आर्टिकल टैग किसी वेबसाइट में फ्रीली यूज होने वाला हिस्सा होता है। आर्टिकल टैग किसी साइट में या ब्लॉग में अपनी एक अलग पहचान रखता है। आर्टिकल टैग फॉरम पोस्ट या ब्लॉग पोस्ट या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल में यूज होता है। इसके बाद है नेस्टिंग आर्टिकल इन सेक्शन। किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट को यूज करना या उसी एलिमेंट को यूज करना नेस्टिंग कहलाता है। जब हम किसी एलिमेंट के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट को यूज करते हैं तो उसको एलिमेंट की नेस्टिंग कहते हैं। हम आर्टिकल एलिमेंट के अंदर सेक्शन एलिमेंट को यूज कर सकते हैं और सेक्शन एलिमेंट के अंदर आर्टिकल एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। अगला है HTML हेडर एलिमेंट। हेडर एलिमेंट नेविगेशन लिंक्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। हेडर एलिमेंट के अंदर कुछ भी हो। हेडर एलिमेंट के अंदर H1 से लेकर H6 तक कोई भी हेडिंग हो सकती है, या किसी कंपनी का लोगो या आइकन हो सकता है, या ऑथर की इंफॉर्मेशन हो सकती है। आप एक डॉक्यूमेंट में हेडर एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फूटर, एड्रेस या किसी दूसरे हेडर एलिमेंट के अंदर हेडर एलिमेंट को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फूटर एलिमेंट। फूटर एलिमेंट डॉक्यूमेंट के फूटर सेक्शन को डिफाइन करता है। फूटर एलिमेंट में ऑथर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, या कॉपीराइट इंफॉर्मेशन हो सकती है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है, साइट मैप हो सकती है, या फिर पेज के टॉप पर जाने के लिए कोई भी इसमें लिंक हो सकता है। नेक्स्ट है HTML नेव एलिमेंट। नेव एलिमेंट को यूज करके नेविगेशन बार बनाया जाता है। नेव एलिमेंट के अंदर हम लिस्ट टैग को यूज करके किसी भी साइट का नेविगेशन बार बनाते हैं। इसके बाद है फिगर एंड फिग कैप्शन एलिमेंट। फिगर जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई इमेज होगी। इसके अंदर हम कोई इमेज रखते हैं और फिर कैप्शन में उस इमेज का हम नेम देते हैं। इसको इस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले हम फिगर एलिमेंट को इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पे अपनी इमेज को इंक्लूड करते हैं, और फिर कैप्शन एलिमेंट के अंदर इस इमेज का हम टाइटल लिखते हैं और फिर फिगर एलिमेंट को हम क्लोज कर देते हैं। आई होप आपको ये सेमेंटिक एलिमेंट के बारे में समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए एलिमेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।